हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 10.2 करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने 10.1 कंप्लीट की थी। सो 10.2 करने से पहले इस एक्सरसाइज के कुछ बेसिक्स सीख लेते हैं। जैसे आपने 10.1 एक्सरसाइज में सीखे थे, आपने स्लोप्स के बारे में सीखा था। सो इस एक्सरसाइज में हम इक्वेशंस के बारे में सीखेंगे। सो कुछ बेसिक्स हैं जो हमें पढ़ने ज़रूरी हैं। सो एक एक करके पहले वो बेसिक्स देख लेते हैं। सबसे पहला आप इक्वेशन ऑफ लाइन टॉपिक पढ़ेंगे। अब हमें यहाँ पे लाइंस की इक्वेशंस याद रखनी है, बिकॉज इन क्वेश्चंस में हमारे वो इक्वेशंस जो है वो काम आने वाली है। सो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन इज एक्स इंटरसेप्ट फॉर्म। मैंने यहाँ पे इंटरसेप्ट का मतलब भी लिखा है कट करना, यानी कि कोई लाइन, फॉर एग्जांपल ये आपका कार्टेशियन प्लेन है, ये आपकी लाइन जा रही है, ये एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट कर रही है। मान लीजिए इसके कोऑर्डिनेट एक्स डी है और वाई तो 0 होगा बिकॉज एक्स को कट कर रही है। तो जो लाइन x को कट कर रही है, इस इक्वेशन को, इस लाइन की इक्वेशन को क्या बोलेंगे? x इंटरसेप्ट फॉर्म। कि ये x एक्सिस पे कट कर रही है, उसको x इंटरसेप्ट बोलते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे आपको इक्वेशन याद रखनी पड़ेगी। इक्वेशन इज y इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस डी। एंड यहाँ पे स्मॉल m क्या है? स्लोप। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, m स्लोप के लिए हम यूज करते हैं। तो यहाँ इक्वेशन में भी m स्लोप ही रहेगा। ओके। इसी तरीके से हमारे पास सेकंड इक्वेशन जो है, इट इज y इंटरसेप्ट फॉर्म। नाम से ही पता लग रहा है कि ऐसी लाइन जो y एक्सिस को कट करे। अब देखिए ये लाइन जा रही है, ये यहाँ पे y एक्सिस को कट कर रही है। सो y इंटरसेप्ट फॉर्म में x कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, और जो आपका y कोऑर्डिनेट है, लेट्स से कि वो c है। सो यहाँ पे y इंटरसेप्ट फॉर्म क्या बनती है? y इज इक्वल टू m इंटू एक्स प्लस c। m अगेन यहाँ पे क्या है? स्लोप है। देन थर्ड इज स्टैंडर्ड जो इंटरसेप्ट फॉर्म होती है। स्टैंडर्ड इंटरसेप्ट फॉर्म मींस आपका जो कार्टेशियन प्लेन है, मान लीजिए ये लाइन जा रही है, ये आपके एक्स एक्सिस पे भी कट कर रही है, ये वाई एक्सिस पे भी कट कर रही है। और जो एक्स एक्सिस पे कट कर रही है उसके कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट ए, वाई तो 0 रहेगा बिकॉज एक्स एक्सिस पे कट कर रही है। और जो वाई एक्सिस पे कट कर रही है उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 और वाई कोऑर्डिनेट बी। सो आपका इंटरसेप्ट फॉर्म नॉर्मली क्या होता है? x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। यानी x एक्सिस पे वो a पे कट कर रही है, y एक्सिस पे वो b पे कट कर रही है, इज इक्वल टू 1। दिस इज योर जनरल इंटरसेप्ट फॉर्म। फोर्थ आपका पॉइंट है, अगर मान लीजिए आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि आपको एक पॉइंट दे रखा है, यानी उसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, एंड आपको क्वेश्चन में स्लोप दे रखी है जिसको हम m से डिनोट करते हैं। सो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको बोला जाए कि अब इक्वेशन बनाइए। सो इक्वेशन आप किस तरीके से बनाएंगे? y माइनस y1 इज इक्वल टू m, यानी कि स्लोप x माइनस x1। यहाँ पे x1 और y1 वो कोऑर्डिनेट है जो यहाँ पे आपको पॉइंट दे रखा होगा। देन अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपको 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, देन आपको इक्वेशन बनानी है लाइन की। सो किस तरीके से बनाएंगे? देखिए, आपके पास जो पहला पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट x1 y1 होंगे, जो दूसरा पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट x2 y2 होंगे। तो बेसिकली जब इक्वेशन बनानी है तो इक्वेशन हम इसी तरीके से निकालेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ये बिल्कुल ऊपर वाली इक्वेशन जैसा ही है, सेम है। फर्क क्या है यहाँ पे? कि यहाँ पे एक पॉइंट और एक स्लोप दे रखी है, यहाँ पे 2 पॉइंट दे रखे हैं। अब इक्वेशन में तो यहाँ पे m है, स्लोप भी चाहिए। सो स्लोप पहले हमें इस फॉर्मूला से निकालनी पड़ेगी। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से हमें पहले m निकालना पड़ेगा, देन हम m को यहाँ पे पुट करेंगे। ओके। बाकी जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट सिक्स्थ है आपके पास नॉर्मल फॉर्म, जिसे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म भी बोला जाता है। कई बार आपको बोला जाता है कि आप जो इक्वेशन है वो नॉर्मल फॉर्म में छोड़िए या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में छोड़िए, देन आपको ये वाली इक्वेशन लिखनी है। सो इक्वेशन है आपके पास x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p। P यहाँ पे क्या है? इट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। आपको क्वेश्चन में दिया होता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से वैल्यू दी होती है, तो वो वैल्यू यहाँ पे P में आएगी। सो दिस इज योर नॉर्मल फॉर्म। अभी हम डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशंस याद कर रहे हैं, जैसे क्वेश्चन में डिमांड की जाएगी हम उसी फॉर्म में लिखेंगे। ओके। नेक्स्ट
अब ये जो हमने 6 तरीके की इक्वेशन की हैं, अब इन इक्वेशंस को हम इम्प्लीमेंट करना सीखते हैं कि कैसे करेंगे। जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द इक्वेशन फॉर एक्स एंड वाई एक्सिस। बहुत ही सिंपल 1 मार्क का क्वेश्चन है कि एक्स एंड वाई एक्सिस के लिए इक्वेशन लिखिए। देखिए इक्वेशन एक्स एक्सिस की क्या होगी, एक्स पे तो कोई भी कोऑर्डिनेट हो सकता है क्योंकि वो एक्स एक्सिस की इक्वेशन है, बट डेफिनेट क्या है कि उसका वाई क्या होगा, 0। ऐसे ही अगर मैं बोलूं y एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, तो y पे कुछ ना कुछ पॉइंट चल रहा होगा, बट डेफिनेट क्या है कि उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। सो इक्वेशन ऑफ x एक्सिस होती है y इज इक्वल टू 0 और इक्वेशन ऑफ y एक्सिस होती है x इज इक्वल टू 0। ओके, नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पे। पासिंग थ्रू, आपको इक्वेशन ही निकालनी है, फाइंड द इक्वेशन। और अब आपको दिया क्या है कंडीशन, पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड द स्लोप, यानी कि एक पॉइंट और एक स्लोप दे रखी है। सो आप यहाँ पे अगर मैं इनसे कंपेयर करूं, सो ये फोर्थ वाला आपके पास लगेगा 1 पॉइंट एंड स्लोप, सो ये इक्वेशन लगेगी। सो देखिए आपको पॉइंट दे रखा है, लेट से उस पॉइंट का नाम हम P दे लेते हैं। आपको स्लोप दे रखा है यानी m की वैल्यू दे रखी है 1/2। सो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है, बट आप पेपर में पहले इक्वेशन ऑफ लाइन लिखेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन कौन सी, यही y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो जब आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं तब भी पहले इक्वेशन ऑफ लाइन लिखेंगे ताकि आपको याद हो जाए। सो यहाँ पे y माइनस y1, देखिए दिस इज x1, दिस इज y1, सो y1 इज 3 इज इक्वल टू m, m की वैल्यू 1/2 into x minus x1, x1 is -4, so minus minus plus 4। यहाँ से क्या करेंगे, 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 2y माइनस 6, राइट साइड पे x प्लस 4। हमें इक्वेशन बनानी है, सो x हमने इधर ही रहने दिया, 2y राइट साइड पे आके माइनस 2y माइनस 6 राइट साइड पे आके प्लस 6। सो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, x माइनस 2y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखिए, फिर से आपको पॉइंट दे रखा है एंड स्लोप दे रखी है। अब जब स्लोप m दे रखी है तो आपका आंसर भी m की फॉर्म में ही आएगा। मैंने ये सॉल्व नहीं किया है बिकॉज ये बिल्कुल सेकंड क्वेश्चन की तरह है, सो दिस इज फॉर योर प्रैक्टिस। फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको बोला है पॉइंट दिया हुआ है, पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड इंक्लाइंड विद एक्स एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री। अब पॉइंट दे रखा है और एक एंगल दे रखा है, सो ऐसा हमने नहीं किया, तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। देखिए आपके पास यहाँ पे पॉइंट दे रखा है फोर्थ क्वेश्चन में, पॉइंट इज सॉरी ये रहा। सो पॉइंट आपके पास दे रखा है 2 एंड 2√3, दिस इज योर पॉइंट। हमने उस पॉइंट को P नेमिंग दे दिया। ऑब्वियसली दिस इज x1, दिस इज y1 एंड थीटा आपको 75 दे रखा है। अब अगर हमें इक्वेशन बनानी है, सो इक्वेशन में तो y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1 होता है। सो इक्वेशन में हमारे पास m चाहिए, स्लोप चाहिए, बट हमें थीटा दे रखा है। सो अब ढूंढना पड़ेगा कि थीटा का रिलेशन स्लोप से क्या है। सो हमने पढ़ा था स्लोप यानी कि m इज इक्वल टू tan थीटा होती है, ठीक है। सो tan थीटा हमें दिया हुआ है 75 डिग्री। अब tan 75 डिग्री की वैल्यू नहीं पता, तो हम इसको स्प्लिट कर लेते हैं जिसकी वैल्यू पता है। जैसे हमें tan 75 को स्प्लिट कैसे कर सकते हैं, 45 प्लस 30 डिग्री। अब यहाँ पे tan 45 प्लस 30 डिग्री कैसे सॉल्व करेंगे, दिस विल बी tan a प्लस b। सो tan a प्लस बी की आइडेंटिटी हम यहाँ पे लगाएंगे। tan a प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। a की वैल्यू 45, b की वैल्यू 30 डिग्री। सो सॉल्व कर लेते हैं। देखिए tan 45 1 होता है, tan रूट 30 डिग्री 1/√3 होता है, अपॉन 1 माइनस tan 45 1 इंटू tan 30 डिग्री 1/√3। सो ऊपर जब हम एलसीएम लेंगे तो √3 प्लस 1 अपॉन √3 आएगा, नीचे एलसीएम लेंगे तो √3 माइनस 1 अपॉन √3 आएगा। डिनोमिनेटर का √3 कैंसिल, तो क्या बचा, √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। अब डिनोमिनेटर में रूट आ रहा है तो हम क्या करते हैं, रैशनलाइज। सो यहाँ पे रैशनलाइज करेंगे यानी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे √3 प्लस 1 से। अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 प्लस 1 इंटू √3 प्लस 1 क्या हो जाएगा, √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। सो यहाँ पे
ए स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू √3 इंटू 1 अपॉन यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 माइनस 1 इज 2, सो 3 प्लस 1 यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस 2 √3 अपॉन 2। आप न्यूमरेटर में से 2 कॉमन ले लीजिए तो अंदर क्या बचेगा 2 प्लस √3, और वो जो 2 कॉमन लिए ये नीचे वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा। सो बेसिकली आपकी स्लोप जो है उसकी वैल्यू आ गई 2 प्लस √3। अब स्लोप की वैल्यू आ गई तो इक्वेशन लिख लेते हैं। सो इक्वेशन इज y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। सो y1 जो आपका पॉइंट दे रखा था, m आपने निकाल लिया है, x1 जो आपको पॉइंट दे रखा है। आप सॉल्व कीजिए, देखिए यहाँ पे 2 को पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x, √3 को x से किया √3x, 2 को -2 से किया -4, √3 को -2 से किया -2 √3, तो यहाँ पे -2 √3 कैंसिल, y की वैल्यू क्या आ गई, इन दोनों में से देखिए आपके पास x कॉमन आ जाएगा -4, सो आपके पास 2 प्लस √3x, ये y भी राइट साइड पे ले आइए, ये x यहाँ पे बाहर आएगा ब्रैकेट से, ध्यान रखना, -4, सो दिस इज योर इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, fifth question, find the equation of the line intersecting the x-axis at a distance of 3 units to the left of origin with slope -2। अब देखिए x-axis पे कट कर रही है कितना, origin से लेफ्ट में 3 यूनिट्स डिस्टेंस है, यानी नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस में 3 यूनिट डिस्टेंस चल रहा है, एंड स्लोप आपको -2 दे रखी है। तो इक्वेशन कैसे निकालेंगे, देखिए डिस्टेंस बिकॉज लेफ्ट ऑफ एक्स एक्सिस था तो नेगेटिव में था, यानी वो -3 चल रहा है, स्लोप आपको -2 दे रखी है। सो ऐसे में जब आपको कट कर रही है वो एट एक्स एक्सिस, तो आपका फर्स्ट एक्स इंटरसेप्ट फॉर्म लगेगा जो हमने फर्स्ट किया था, बिकॉज आपको क्लियरली यहाँ पे बता रखा है इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस, यानी कि आपका एक्स इंटरसेप्ट फॉर्म लगेगा। सो एक्स इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू m x माइनस डी, ये बिल्कुल फर्स्ट इक्वेशन जो मैंने आपको बेसिक्स में करवाई थी। सो y, स्लोप आपको -2 दे रखी है, x एज इट इज रहेगा, d की वैल्यू -3 है, यहाँ पे -d है तो वो +3 हो जाएगा। आप -2 को x से मल्टीप्लाई कीजिए, -2x, -2 को 3 से -6, देन सब x एंड y एक जगह लेने हैं, सो 2x हमने लेफ्ट में ले लिया, प्लस हो गया, y ऑलरेडी पॉजिटिव था, 6 यहाँ पे आके प्लस हो गया, एंड दिस इज योर इक्वेशन। तो सी अभी हमने आइडेंटिफाई किया क्वेश्चन से कि अगर x इंटरसेप्ट दिया हुआ है इंटरसेक्टिंग एट x एक्सिस, देन हमें समझ में आना चाहिए कि x इंटरसेप्ट फॉर्म है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरसेक्टिंग द y एक्सिस, अब y एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रही है डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स अबव द ओरिजिन, ओरिजिन से ऊपर, यानी y एक्सिस ओरिजिन से ऊपर पॉजिटिव होता है तो डिस्टेंस पॉजिटिव 2 यूनिट्स है, एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, और एंगल 30 डिग्री दिया है, अब आपको स्लोप नहीं दी, यानी हमें निकालनी पड़ेगी। सो अब देखें, जब हम y एक्सिस पे इंटरसेक्ट करने की बात कर रहे हैं, देन यानी कि हमारी y इंटरसेप्ट फॉर्म लगेगी, सो दिस इज योर y इंटरसेप्ट फॉर्म, ध्यान में एकदम से आ जाना चाहिए, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, सेकेंड जो आपकी फॉर्म सिखाई थी मैंने। सो यहाँ पे देखिए mx प्लस सी, यहाँ पे c बेसिकली क्या है, डिस्टेंस। सो आपका यहाँ पे जो कट कर रही है कितने डिस्टेंस पे कट कर रही है, 2 यूनिट्स अबव द ओरिजिन, यानी कि आपके पास c की वैल्यू +2 है, ओरिजिन से ऊपर y पॉजिटिव ही होता है, एंड आपको थीटा यहाँ पे 30 डिग्री दी है, बट यहाँ पे जो आपकी इक्वेशन है उसमें तो स्मॉल m है, स्मॉल m यानी कि स्लोप। सो स्लोप हम थीटा से कैसे निकालते हैं, वी ऑलरेडी नो स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, tan 30 डिग्री क्या होता है 1/√3, यानी स्लोप की वैल्यू 1/√3। यहाँ पे x और c की वैल्यू आपके पास 2 है, आप यहाँ पे एलसीएम लिया तो क्या बन गया x प्लस 2 √3/3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया √3y इज इक्वल टू x प्लस 2 √3, सब कुछ एक जगह पे ले लीजिए, x √3y इधर आके नेगेटिव हो गया, +2 √3 इज इक्वल टू 0। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपको इक्वेशन याद करनी है और पता होना चाहिए कहाँ पे कौन सी इक्वेशन लगती है। नेक्स्ट देखिए,
पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस, अब 2 पॉइंट्स दे दिए, अब 2 पॉइंट्स दे दिए यानी कि वही वाली फॉर्म लगेगी 2 पॉइंट्स वाली, ठीक है। सो 2 पॉइंट्स दे दिए तो सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट को x1 y1, सेकंड पॉइंट को x2 y2, हमारी फॉर्म वही है, y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। डिफरेंस इज यहाँ पे हमें m नहीं दिया हुआ, बट m हमें निकालना आता है। हमने सीखा था बेसिक्स में कि m कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1, देखिए y2 माइनस 4 y1 पर, अपॉन x2 माइनस x1, यानी 2 माइनस माइनस प्लस 1। सो आपके पास m की वैल्यू -5/3 आ गई। सो ये m की वैल्यू देखिए यहाँ पे डाल दीजिए, y और x एज इट इज रहेगा, y1 जिसको y1 माना है प्लीज उसी को लीजिए, इसको मत ले लेना गलती से, जो आपने यहाँ पे स्लोप में y1 x1 माना है वही यहाँ पे पुट करेंगे। सो y1 की वैल्यू यहाँ पे 1 आ गई, यहाँ पे x1 की वैल्यू आपके पास -1 थी तो यहाँ पे +1 हो जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू वाई माइनस 1, सो 3y माइनस 3, -5 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू 1, तो ये आ गया। सब कुछ एक जगह पे ले लीजिए, 5x लेफ्ट पे आके प्लस हो गया, 3y ऑलरेडी प्लस था, -3 -5 उधर आके +5 होगा, तो -3 + 5 वुड बी +2। सब कुछ एक साइड पे ले लिया एंड दिस इज योर इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से दिया है 5 यूनिट्स एंड एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस 30 डिग्री। सो थीटा भी दे रखा है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन दे रखा है। सो ऐसी कौन सी फॉर्म की थी जिसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन दिया होता है, नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। सो सिक्स्थ फॉर्म जो मैंने आपको करवाई थी। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम द ओरिजिन उसको कैसे लिखते हैं, कैपिटल P से, वो आपको दे रखा है 5 यूनिट्स एंड थीटा आपको दे रखा है 30 डिग्री। सो यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म की इक्वेशन क्या होती है, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू P। सो x एज इट इज cos थीटा की जगह cos 30 डिग्री, y एज इट इज sin थीटा की जगह sin 30 डिग्री, P की जगह 5। सो यहाँ पे आप वैल्यू डालेंगे, देखिए x की cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री की आपकी √3/2 आप वैल्यू डालेंगे, sin 30 डिग्री इज 1/2 इज इक्वल टू 5। आपने एलसीएम लेना है, ये इधर लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे एंड दिस विल बी योर इक्वेशन। मैंने ये इक्वेशन डायरेक्ट लिख दी, आप डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। आप cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, देन एलसीएम लेके देन यू विल राइट दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, the vertices of the triangle PQR, find the equation of the median through the vertex R। अब PQR के वर्टेक्स दिए हुए हैं आपको और मीडियन की इक्वेशन निकालनी है जो कि थ्रू द वर्टेक्स R है। सो देखिए, आपके पास PQR अगर हमने ट्राइंगल बना ली, ये P के कोऑर्डिनेट, ये Q के कोऑर्डिनेट, ये R के कोऑर्डिनेट, और आपको बोला R से मीडियन जा रहा है। सो R से मीडियन हमने RM ड्रॉ कर लिया है। सो आपको इक्वेशन ऑफ दिस मीडियन RM बतानी है, ठीक है। अब किसी भी लाइन की इक्वेशन चाहिए, पहले तो हमें इन दोनों के पॉइंट्स पता होने चाहिए। R के कोऑर्डिनेट तो पता है बट हमें M के कोऑर्डिनेट नहीं पता है। अब देखिए M जो है, RM एक मीडियन की तरह एक्ट कर रहा है, सो M विल बी मिड पॉइंट, मिड पॉइंट है। सो P और Q का मिड पॉइंट अगर हम निकालेंगे तो M के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। सो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, M का x कोऑर्डिनेट निकालना होता है तो क्या फॉर्मूला होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, यानी 2 माइनस 2 अपॉन 2, तो x कोऑर्डिनेट 0 आ गया। और अगर y कोऑर्डिनेट निकालना है तो y1 प्लस y2 अपॉन 2, यानी 1 प्लस 3 अपॉन 2, y की वैल्यू 2 आ गई। सो m के कोऑर्डिनेट 0,2। अगेन आई वुड से मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है, फॉर्मूला में वैल्यूज डाली है, आप पहले फॉर्मूला लिखेंगे, मिड पॉइंट का फॉर्मूला जो आप 10th क्लास में करते थे, x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y निकालना है y1 प्लस y2 अपॉन 2। नाउ अगर आपको RM की इक्वेशन चाहिए तो पहले जिस लाइन की इक्वेशन चाहिए हमें स्लोप तो निकालनी होती है। सो अगर मुझे RM की स्लोप निकालनी है, 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, सो स्लोप यानी कि M मैं किस तरीके से निकाल सकती हूँ, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। सो R और M, मैंने R के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1, M के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2, तो अब स्लोप कैसे निकालेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो हमारे पास स्लोप आ गई 3/4।
स्लोप आ गई तो इक्वेशन का फॉर्मूला हमें इक्वेशन की फॉर्म हमें पता है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। सो y1 की वैल्यू इज -5, स्लोप आपके पास 3/4 है, x1 की वैल्यू इज योर 4। सो यहाँ पे सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना। देखिए अगेन मैंने यहाँ पे डायरेक्ट इक्वेशन लिखी है, आप ऐसे नहीं लिखेंगे, आप यहाँ पे पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके दिखाइए। 4y माइनस 5, then 3 into x, 3x, 3 into -4 -12, then सब कुछ एक साइड लेके जाइए and you will get this equation. Okay, next क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू, एक पॉइंट दे रखा है, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स दिस। अब इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो कुछ इस तरीके से देखो दे रखा है कि आपके पास इस इक्वेशन की इस पॉइंट से जो पास कर रही है, आपको एक पॉइंट दे रखा है -3,5, यहां से एक लाइन पास कर रही है जो कि इन दो पॉइंट से बनने वाली लाइन के परपेंडिकुलर है। सो ये दो पॉइंट्स जो दे रखे हैं इनको हमने ए बी मान लिया, इनको ज्वाइन करेंगे तो ये जो -3,5 से लाइन आ रही है ये ए बी लाइन पे परपेंडिकुलर है। तो हमें बेसिकली ये लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो क्योंकि ये परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट है, हमने पिछली एक्सरसाइज के बेसिक्स में किया था कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं देन उनका स्लोप का मल्टीपल -1 आता है। ठीक है, सो हम उसी परपेंडिकुलर के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए आपके पास ए बी एक लाइन है, इसमें दो पॉइंट्स दे रखे हैं, तो इसकी स्लोप मैं आसानी से निकाल सकती हूँ क्योंकि ये मेरा ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 हो जाएंगे, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 हो जाएंगे। तो अगर मुझे स्लोप ऑफ ए बी निकालनी है तो बहुत आसान है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो यहाँ पे 1/-5 स्लोप आ गई। ठीक है, नाउ अब मुझे अगर इसकी इस लाइन की स्लोप निकालनी है जो ये परपेंडिकुलर है -3,5, यहाँ पे तो एक ही कोऑर्डिनेट है मेरे पास, डी का कोऑर्डिनेट दे नहीं रखा, एंड यहाँ पे डी बिल्कुल भी बच्चे मिड पॉइंट से नहीं निकालना, आपको कहीं भी नहीं बोला गया है कि डी मिड पॉइंट है, आपको परपेंडिकुलर बोला गया। ठीक है, सो यहाँ पे डी का कोऑर्डिनेट हम नहीं निकाल सकते हैं। सो बेसिकली हम इस लाइन की स्लोप कैसे निकालेंगे, हम वो परपेंडिकुलर वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है देन उनकी स्लोप, यानी कि अगर ए बी का स्लोप m1 है और ये जो लाइन जा रही है इसकी स्लोप m2 है, तो दोनों का मल्टीपल करने पे -1 आएगा बिकॉज ये लाइंस परपेंडिकुलर है। ठीक है, सो ये हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। सो m1 की वैल्यू -1/5, m2 हमें नहीं पता, इज इक्वल टू 1, तो यहां से m2 क्या आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो 5 आ जाएगा। ठीक है, अब 5 आ गया, अब इस चीज की स्लोप तो हमें पता लग गई, अब क्या चाहिए, अब इक्वेशन चाहिए। इक्वेशन तो हमें पता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। अब y1 x1 क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि हम इस इक्वेशन की इस लाइन की इक्वेशन निकाल रहे हैं, सो दिस इज योर x1, दिस इज योर y1। सो यहाँ पे y1 की जगह 5 एंड x1 की जगह -3 डालेंगे तो वो +3 हो जाएगा, एंड m2 इस लाइन की स्लोप थी तो वो हम निकाल चुके हैं, 5 अभी निकाला। सो वही मल्टीप्लाई कीजिए, 5 इंटू एक्स प्लस 3 तो 5x प्लस 15 हो जाएगा। सब कुछ राइट साइड पे ले जाइए, तो 5x y इधर आके -15 प्लस 5 20। सो दिस इज योर इक्वेशन। तो यहाँ पे हमने सीखा कि जब परपेंडिकुलर लाइन का कॉन्सेप्ट चल रहा है तो दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप्स का मल्टीपल -1 होता है। तो अगर किसी एक की स्लोप नहीं दे रखी तो हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, a line perpendicular to the line segment joining the points। अब देखिए एक लाइन है जो कि इन दो पॉइंट से बनने वाली लाइन के परपेंडिकुलर है, डिवाइड्स इट इन द रेशियो 1:n। अब ये जो लाइन इनके परपेंडिकुलर है वो इस लाइन को 1:n में डिवाइड कर रही है। आपको इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालनी है, यानी जो परपेंडिकुलर है उसकी इक्वेशन निकालनी है। अब देखिए आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है कि ए और बी से दो पॉइंट से, ये जो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखे हैं कि इन दोनों से एक लाइन बन रही है, सो इसको हम ए पॉइंट दे देंगे, इसको हम बी पॉइंट दे देंगे। सो यहाँ पे ए और बी से मिलने वाली एक लाइन है,
और इनके परपेंडिकुलर ये CD एक लाइन आ रही है, ये इनके परपेंडिकुलर है और ये इस AB को 1:n में डिवाइड कर रही है। ठीक है, आपको इस CD की इक्वेशन निकालनी है। अब अगेन परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट है, फिर से वही यूज करेंगे। देखो ए बी के तो दोनों कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो पहले तो हम स्लोप ऑफ ए बी निकाल लेते हैं। तो ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2। तो स्लोप निकाल लेते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो आपके पास स्लोप क्या आ गई, 3। अब क्योंकि दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। सो m1 तो हो गई ए बी की स्लोप, ये सी डी की स्लोप हमें नहीं पता है, उसको m2 ले लेते हैं, इज इक्वल टू -1। तो 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, m2 की वैल्यू -1/3। तो यानी कि हमने इस लाइन की स्लोप भी निकाल दी ना। अब आपको C के कोऑर्डिनेट्स नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे तो 1:n दे रखा है, राइट। सो C के कोऑर्डिनेट्स आपको नहीं पता एंड यहाँ पे D के कोऑर्डिनेट भी नहीं पता, क्योंकि अगर इस लाइन की इक्वेशन निकालनी होती तो पिछले क्वेश्चन के जैसे हमने स्लोप निकाल दी थी। तो अगर C या D में से किसी एक के भी कोऑर्डिनेट पता होते तो हम उसको x1 y1 ले लेते और उस इक्वेशन में y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1 में पुट कर देते, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया। बट प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में ये है, ना तो D के कोऑर्डिनेट पता है, ना C के कोऑर्डिनेट पता है। अब C के कोऑर्डिनेट हम फिर भी निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बोला है 1:n में आपको डिवाइड कर रही है। सो यहाँ पे जब रेशो की बात आती है, तो जैसे आप 10th क्लास में करते थे सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। अब मुझे C के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। देखो अगर C का x कोऑर्डिनेट निकालना है तो सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है। अब पहले तो ध्यान से कि ए बी आपके पास क्या हो जाएंगे, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। ये जो 1 और n है दिस विल बी योर m1 m2। ठीक है, आप माइंड में भी रख सकते हैं, नहीं याद रहता आप इनके नीचे लिख भी सकते हैं। सो अगर मुझे x कोऑर्डिनेट निकालना है, फॉर्मूला क्या होता था, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2। अगेन आप पेपर में पहले फॉर्मूला लिखेंगे देन वैल्यू डालेंगे, मैंने डायरेक्टली डाली। सो यहाँ पे देखिए 1 इंटू 2 2, n इंटू 1 n अपॉन n प्लस 1, ये आपका x कोऑर्डिनेट आ गया। अगर मुझे y कोऑर्डिनेट निकालना है तो फॉर्मूला होता था m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 अपॉन m1 प्लस m2। सो 1 इंटू 3 प्लस n इंटू 0, ऊपर सिर्फ 3 बचा अपॉन 1 प्लस n। सो यानी कि आपके पास x और y कोऑर्डिनेट ये आ गए। सो जिस लाइन की मुझे इक्वेशन निकालनी थी उसका एक पॉइंट तो मुझे पता लग गया, x और y। तो अब इक्वेशन का फॉर्मूला लगा देते हैं। इक्वेशन का फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। तो y1 यानी कि जो अभी 3/1 प्लस n निकाला है, x1 यानी 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n, तो वो डाल देंगे। y1 की वैल्यू भी डाल दी, x1 की वैल्यू भी डाल दी, और स्लोप तो हम अभी निकाल ही चुके हैं यहाँ पे परपेंडिकुलर के कॉन्सेप्ट से -1/3। तो हमने स्लोप की वैल्यू यहाँ पे -1/3 डाल दी। तो अब देखिए एलसीएम लेते हैं। पहले तो लेफ्ट साइड पे एलसीएम लेंगे, तो नीचे 1 प्लस n आएगा, 1 प्लस n इंटू वाई, तो क्या हो जाएगा y प्लस y n माइनस 3। ऐसे ही राइट साइड पे पहले यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, 1 प्लस n, तो 1 प्लस n इंटू एक्स क्या हो जाएगा x प्लस xn -2, और क्योंकि बाहर माइनस है तो ये साइन चेंज करना नहीं भूलना, -n हो जाएगा अपॉन 1 प्लस n। अब देखिए लेफ्ट में भी 1 प्लस n, राइट में भी 1 प्लस n, डिनोमिनेटर कैंसिल। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए 3 इधर मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू पूरे को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 इंटू वाई 3y, 3 इंटू वाई एन 3yn, 3 इंटू 3 9। यहाँ पे देखिए बाहर माइनस है, माइनस जब पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा साइन बदल जाएंगे। सो -x माइनस xn प्लस 2 प्लस n हो जाएगा। अब देखिए 3y प्लस 3yn माइनस 9 एज इट इज। अब यहाँ पे दो चीजों में x आ रहा है, तो मैंने एक तो माइनस कॉमन ले लिया और एक x कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचेगा 1, माइनस बाहर ले लिया, माइनस माइनस प्लस, xn में से x कॉमन ले लिया तो n बचा, प्लस 2 प्लस n, ये आपके पास बचा। नाउ अब क्योंकि हमारी इक्वेशन ऐसे होती है कि x कोऑर्डिनेट होता है, y होता है, देन आपका कांस्टेंट आता है, तो उसी फॉर्म में हम लिखेंगे। देखिए अब माइनस इंटू 1 प्लस n इंटू एक्स, दिस इज योर x ना, तो आप यहाँ पे लेफ्ट में ले लेंगे 1 प्लस n x, पॉजिटिव हो गया। देन
आपके पास y क्या आ रहा है 3y प्लस 3yn, सो ये तो लेफ्ट में ही चल रहा था, इसको हम लेफ्ट में ही रखे हुए हैं। देन 2 और n, ये लेफ्ट में आएगा तो -2 -n, 9 तो ऑलरेडी था लेफ्ट में ही, तो -n ही रहेगा। अब इन दोनों में से तो देखो x कॉमन लिया ही है। अब यहाँ पे जो 3n है और -n, ये क्या बन जाएगा +2n, और आपके पास यहाँ पे +3yn हो गया, -2 -9 -11। दिस इज योर इक्वेशन, इससे ज्यादा और सिंप्लीफाइड नहीं हो सकता। ओके, नेक्स्ट, find the equation of the line that cuts off equal intercept on the coordinate axis and passing through the point 2, 3। अब equal intercept कट कर रही है and 2, 3 पे पास कर रही है। अब जब equal intercept कट कर रही है यानी दोनों intercept की बात कर रहे हैं, वो x पे भी कट कर रही है, y पे भी कट कर रही है, तो यहाँ पे हम standard intercept फॉर्म लगाएंगे। standard intercept फॉर्म आपकी क्या होती है, x upon a plus y upon b is equal to 1। अब क्योंकि क्वेश्चन में बोला है इक्वल इंटरसेप्ट यानी ए और बी तो बराबर होगा, एक्स पे ए पे कट कर रही है, वाई पे बी पे, तो ए और बी बराबर। तो यहाँ पे ए की जगह तो आपने ए लिखा, वाई अपॉन बी की जगह वाई अपॉन ए लिख दिया, बिकॉज ए और बी बराबर है, लिख सकते हैं। सो यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे, देखिए ए एलसीएम लेंगे तो ऊपर तो एक्स प्लस वाई बचेगा, ये ए इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होके एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए बन जाएगा, राइट। अब आपको क्वेश्चन में कुछ और भी दे रखा है, यहाँ पे बोला है इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रही है कौन से पॉइंट से, 2,3। अब 2,3 पॉइंट से कट करिए यानी 2,3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो x कोऑर्डिनेट 2, y कोऑर्डिनेट 3, सो 2 + 3 5, यानी a की वैल्यू आपके पास 5 आ गई। तो अब आप इक्वेशन बनाना चाहते हैं, तो ये आपकी इक्वेशन बन रही थी x + y = a, तो x + y a की वैल्यू 5, सो दिस इज योर इक्वेशन। ओके, आप इस इक्वेशन में भी पुट करेंगे तो भी आपका वही आंसर आएगा, मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाइड वे में डाल दिया। ओके, नेक्स्ट, find the equation of the line passing through 2, 2 cutting off intercepts on the axis whose sum is 9। अब देखिए इंटरसेप्ट कट कर रही है ऑन द एक्सिस, यानी दोनों एक्सिस पे कट कर रही है, तो यानी यहाँ पे स्टैंडर्ड इंटरसेप्ट वाली फॉर्म ही लगेगी, ना एक्स वाली ना वाई वाली, स्टैंडर्ड वाली। और बोला है कि इंटरसेप्ट इस तरीके से कट कर रही है कि इंटरसेप्ट्स का सम 9 है, यानी हमारी इंटरसेप्ट क्या होती है, ए और बी होती है ना, क्योंकि एक्स पे ए पे कट करती है, वाई पे बी पे, तो ए और बी जो है इनका सम 9 दे रखा है। अब देखिए स्टैंडर्ड इंटरसेप्ट का फॉर्म तो यही होता है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। अब क्वेश्चन में बोला कि a प्लस बी इज इक्वल टू 9 है, तो a अगर a ही रहने दे तो b की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 9 माइनस a। ठीक है, तो यहाँ पे डाल देते हैं x अपॉन a एज इट इज रहने दिया, y अपॉन b की जगह 9 माइनस a डाल दिया इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे अब पॉइंट भी उन्होंने दे रखा है, किस पॉइंट से पास कर रही है, पॉइंट यहाँ पे आपको दे रखा है 2,2, तो x की जगह 2 डाल दीजिए, y की जगह 2 डाल दीजिए, अपॉन a प्लस 9 माइनस a इज इक्वल टू 1। नीचे देखिए एलसीएम लेंगे तो a इंटू 9 माइनस a आएगा, यहाँ पे 2 इंटू 9 माइनस a क्या हो जाएगा, 18 माइनस 2a, यहाँ पे 2 इंटू a 2a इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे इस चीज को क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए एंड इधर से आपके पास 2a एंड 2a, बिकॉज ये आपकी कैंसिल हो जाएंगी तो ये आपका कट हो जाएगा। सो आपके पास a इंटू 9 9a, a इंटू माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 18। अब सब कुछ एक साइड पे ले जाइए, ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इज इक्वल टू 0। नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करनी आती है, 18 के फैक्टर्स बनाने हैं, देखिए 6 एंड 3 बन जाएंगे, क्योंकि आपको 9 चाहिए तो -6 से -3 है, यहाँ से आप फैक्टर्स निकाल सकते हो, 10th में काफी बार कर चुके हैं इसलिए मैंने नहीं करके दिखाया है। फैक्टर्स निकालेंगे तो आपकी a की वैल्यू एक तो 3 आ जाएगी, एक 6 आ जाएगी, तो दो केसेस हो गए। अगर a की वैल्यू 3 है तो b की वैल्यू कैसे निकल सकती है, 9 माइनस a, यानी कि 9 माइनस 3 6 आ गया। बट अगर a की वैल्यू आपके पास 6 है तो b की वैल्यू क्या होगी, 9 माइनस 6, तो आपके पास 9 माइनस 6 यानी b की वैल्यू 3 हो जाएगी। सो दो केसेस बनेंगे आपके पास एंड दिस इज योर इक्वेशन। सो आपके पास अब दो केसेस आपके पास बन गए, a और b की वैल्यू आपके पास आ गई। अब इक्वेशन बोली थी तो देखो इक्वेशन में पुट करना है, तो यही आपकी इक्वेशन है।
बट अब हमारे पास दो तरीके की इक्वेशन आएगी। एक बार x अपॉन a कितना डालेंगे 3 प्लस y अपॉन b यानी y अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। एक तो ये इक्वेशन बनेगी। दूसरा हमने ये केस लेना है, ये दोनों वाला। एक बार x अपॉन 6 प्लस y अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। सो ये आप यहाँ पे नीचे दोनों इक्वेशंस लिख दें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 14th question. Find the equation of the line through the point this making an angle 2 pi by 3 with the positive x-axis. Also, find the equation of the line parallel to it and crossing the y-axis at a distance of 2 unit below the origin. अब देखिए equation of the line निकालनी है through the point 0,2 और एक angle दे रखा है। पहले हम ये वाला काम कर लेते हैं, ठीक है। सो आपके पास एक पॉइंट दे रखा है 0,2, तो हम उसको x1 y1 मान लेंगे। आपको एंगल दे रखा है 2 पाई बाय 3। अब इक्वेशन निकालनी है तो हमें स्लोप चाहिए होती है। तो स्लोप कैसे निकालते हैं? m इज इक्वल टू tan थीटा, क्योंकि हमें थीटा दे रखा है। सो 2 पाई बाय 3 की बात करें, पाई बाय 3 60 डिग्री, 60 इंटू 2 tan कितना हो गया 120 डिग्री। अब tan 120 डिग्री की वैल्यू तो हमें नहीं पता है, तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री की तरह सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, 120 को हम 90 से डिवाइड करते हैं तो कैसे जाएगा 90 इंटू 1 और रिमाइंडर हमारे पास बचेगा 30। ओके, सब देखिए 1 प्लस आ रहा है यानी सेकेंड क्वाड्रेंट। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें तो अगर आपको याद हो तो ये आपके क्वाड्रेंट्स होते हैं। सो आफ्टर इधर स्कूल आता है, इधर टू, इधर कॉलेज। अगर आपको आफ्टर स्कूल टू कॉलेज याद हो तो यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेकेंट पॉजिटिव होता है, बट टैन पॉजिटिव नहीं होता, तो उसके लिए हम नेगेटिव साइन लगा देते हैं। देन 1 इज एन ऑड नंबर, ऑड यानी कि कन्वर्जन हो जाती है, तो टैन किस में कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में। और थीटा 30 डिग्री है, कॉट 30 डिग्री √3 है, बट बाहर माइनस है तो इसकी m की वैल्यू माइनस √3 आ गई। तो अब इक्वेशन निकालनी आसान है। y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। y1 की वैल्यू देखिए 2, x1 की वैल्यू 0। सो y1 2, x1 0, m आपने निकाल दिया माइनस √3। तो यहाँ पे √3 इंटू एक्स, √3x, ये तो 0 हो जाएगा। सब कुछ आप लेफ्ट साइड पे ले जाइए, ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। बट एक और चीज क्वेश्चन में पूछी हुई है, सेकेंड पार्ट आपको पूछा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू इट and crossing the y-axis at a distance of 2 unit below the origin. अब y-axis को क्रॉस करिए origin से नीचे 2 यूनिट, यानी y-axis origin से नीचे नेगेटिव होता है तो डिस्टेंस -2 है। एंड यहाँ पे y-axis पे क्रॉस करिए यानी y इंटरसेप्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो पैरेलल भी बोलिए, अब बोला ये लाइन जो है वो उसके पैरेलल है, तो ये दोनों पैरेलल लाइंस है। हमने पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट किया था कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनकी स्लोप बराबर होती है। अब m1 इज इक्वल टू m2 होगा। अब m1 इस लाइन की जो स्लोप थी वो कितनी थी -√3, यानी कि m2 की वैल्यू भी -√3 होगी, बिकॉज दो लाइंस पैरेलल है तो स्लोप बराबर। अब क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि y एक्सिस पे कट कर रही है तो यानी हमें y इंटरसेप्ट फॉर्म लगानी है। सो y इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, और c यहाँ पे क्या होता है डिस्टेंस। अब डिस्टेंस कितना बोला है ओरिजिन से -2, तो यहाँ पे c की वैल्यू -2, m की वैल्यू -√3 और y और x तो एज इट इज रहेगा। सब कुछ लेफ्ट साइड पे ले जाइए, ये आपकी इक्वेशन आ गई। सी बहुत सिंपल है, बस मेन पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो उनकी स्लोप्स का मल्टीपल -1 होगा। अगर दो लाइंस पैरेलल है तो उनकी स्लोप बराबर होगी। अगर आपको y एक्सिस पे कट करके बोला है तो y इंटरसेप्ट फॉर्म लगाओ, x एक्सिस पे कट करके बोला है तो x इंटरसेप्ट फॉर्म लगाओ, और अगर दोनों पे कट करते हुए बोला है तो आप स्टैंडर्ड इंटरसेप्ट फॉर्म लगाओ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। The perpendicular from the origin to the line meets at a point -2,9। origin से एक perpendicular है जो लाइन पे इस पॉइंट पे मिल रहा है, आपको उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे देखिए, अब origin से परपेंडिकुलर जा रहा है, एक मान लीजिए लाइन ए बी है, ये ओरिजिन से परपेंडिकुलर जा रहा है और इस पॉइंट पे मिल रहा है, आपको क्वेश्चन में दे रखा है -2,9। अब इस लाइन की इक्वेशन आपको बतानी है। अब देखो, अगर मैं इस लाइन की इक्वेशन निकालना चाहूं, अगर मैं इसको O मान लेती हूं,
ठीक है। और ये आपके पास m पॉइंट है, ये O, दिस इज योर M। तो OM की अगर मैं स्लोप निकालना चाहूँ तो वो निकाल सकती हूँ, दिस इज योर x1 y1, दिस इज योर x2 y2। तो मैं निकाल सकती हूँ y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो आपके पास स्लोप क्या आ गई, -9/2। अब क्योंकि ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट लगाओ, क्योंकि AB की स्लोप तो हम निकाल नहीं सकते, AB की स्लोप के लिए कोई पॉइंट तो दे नहीं रखा, तो परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। m1 आपको -9/2 दिया है, m2 आपको नहीं पता, -1। सो m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/9। ठीक है। अब आपको इक्वेशन निकालनी है, इक्वेशन निकाल देते हैं, y माइनस y1 mx माइनस x1। सो y1 x1 क्या होगा, देखो ए बी पे कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है, क्योंकि हम ए बी पे निकालनी है, तो -2,9। सो ये आपके पास x1, दिस इज योर y1। y1 की जगह 9 डालेंगे, x1 की जगह -2 डालेंगे तो वो +2 हो जाएगा, और m की जगह जो ये m2 हमने स्लोप निकाली है 2/9, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 9 बाय -81, इधर 2 को इधर मल्टीप्लाई कीजिए, 2x + 4, सब कुछ एक साइड पे ले जाइए, तो आपके पास यहाँ पर 2y नहीं है, 2x है। सो 2x माइनस 9y प्लस 85 आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, वेरी सिंपल। नेक्स्ट, the length of the copper rod is a linear function of its Celsius temperature। अब ये थोड़ा सा अलग है, लेंथ आपको दे रखी है कि लेंथ ऑफ अ कॉपर रॉड जो है वो लीनियर फंक्शन है उसके सेल्सियस टेम्परेचर का। इन एन एक्सपेरिमेंट अगर आपको वो जो लेंथ L है उसकी वैल्यू दे रखी है और आपको C टेम्परेचर की वैल्यू दे रखी है, if L is equal to this, when C is equal to this, एंड दूसरी कंडीशन कि अगर लेंथ इतनी है जब C यानी टेम्परेचर 110 है, तो आपको एक्सप्रेस करना है L इन टर्म्स ऑफ C। अब कुछ क्वेश्चंस पढ़ने में मुश्किल लग रहा होगा बट है नहीं, देखो आपको L और C बोला हुआ है, तो पहले तो जो L है मैंने उसको x1 मान लिया कि ये कोऑर्डिनेट अगर पहले L इतना चल रहा था तो सेल्सियस टेम्परेचर इतना चल रहा था, यानी कि ये x1 है तो ये y1 है इज इक्वल टू 20। फिर दूसरे केस में जब L इतना चल रहा था यानी x2 ये था, तो आपके पास जो C है यानी कि जो y2 है वो 110 चल रहा था। ठीक है। अब क्योंकि आपको यहाँ पे बोला है L को C की टर्म्स में बनाओ यानी इक्वेशन बनानी है, तो जब भी इक्वेशन होती है स्टूडेंट्स कोई भी लाइन की तो हमें m निकालना पड़ता है, स्लोप निकालनी पड़ती है। ठीक है, स्लोप के लिए क्या फॉर्मूला होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये आपके पास x1 x2 y1 y2 दे रखा है, तो ये आपके पास 90 अपॉन 0.192 आपके पास स्लोप आ गई, तो इसको डिवाइड करेंगे, सो दिस इज योर स्लोप। ठीक है, अब स्लोप निकल गई तो इक्वेशन में पुट कर दो, y माइनस y1 mx माइनस x1, y1 की वैल्यू 20, x1 की वैल्यू 124.942 और स्लोप आपने निकाली है। आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे भी इसको छोड़ सकते हैं। ओके, सो वही चीज थी, बस आपको इक्वेशन ऑफ द लाइन ना बोल के उन्होंने बोला L को इन टर्म्स ऑफ C आप बताइए, चीज वही। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 17। The owner of a milk store finds that he can sell 980 liters of milk each week at rupees 14 per liter and 1220 liters of milk each week at 16 per liter. Assuming a linear relationship between selling price and demand, how many liters could he sell weekly at rupees 17 per liter? अब स्टेटमेंट में मुश्किल लगेगा, अब देखो मैं इसको कोऑर्डिनेट्स में बताती हूँ आपको कितना आसानी से समझ में आएगा। आपके पास यहाँ पे दे रखा है ना 980 कब करता है, जब उसके 14 लीटर्स होते हैं रुपीस। ठीक है, तो यानी कि अगर x की वैल्यू 14 है तो वो 980 लीटर्स बेच देता है। दूसरे केस में अगर वो 16 रुपीस पर लीटर बेचता है तो टोटल 1220 लीटर बेच देता है। तो बन गए ना आपके कोऑर्डिनेट, दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज x2, दिस इज y2। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट बन गए तो हम स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप का फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यहाँ पे कैंसिल किया, स्लोप हमारे पास 120 आ गई। अब हमें एक लीनियर रिलेशनशिप बनाना है, यानी हमें इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालनी है। सो y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1।
y1 की वैल्यू 980, x1 की वैल्यू 14, m की वैल्यू 120। हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 120 को ब्रैकेट से, और y की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 120 इंटू एक्स माइनस 14 प्लस 980 आ गया। बट जो हमें पूछा है, वो पूछा क्या है कि आप बताइए कितने लीटर्स वो बेच सकता है अगर वो 17 रुपीज पर लीटर बेचे, यानी x की वैल्यू अभी कितनी है 17, तो y निकालना है हमें। सो इस इक्वेशन में देखिए यहाँ पे हमें y निकालना है, तो x की जगह हमने क्या डाल दिया 17। अब सॉल्व करेंगे, y कितना आ गया 1340 लीटर्स। सिंपल, हमने पहले उसको एक इक्वेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस किया, फिर आपके पास x 17 दिया हुआ था, तो y निकालना है 1340 लीटर्स। जो भी स्टेटमेंट दे रखी है आप उसको इस तरीके से सोच के चलो कि इसमें x एंड y कोऑर्डिनेट छुपा हुआ है जिसको हमने लिखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 आपको दिया है, पॉइंट a comma b is the midpoint of the line segment between the axes. Show that the equation of the line is x upon a plus y upon b is equal to 2। ठीक है, p आपको मिड पॉइंट दे रखा है। अब कैसे करेंगे इसको, देखिए आपके पास एक लाइन जा रही है, क्योंकि वो दोनों पे कट कर रही है। यहाँ पे देखिए आपको लाइन बोला है, लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सेस। अब यहाँ पे दोनों एक्सेस पे वो कट कर रही है। मान लीजिए यहाँ पे वो कोऑर्डिनेट जो है, बिकॉज एक्स एक्सिस पे कट कर रही है तो वाई कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, तो हमारे कोऑर्डिनेट m कॉमा 0 हो गए। और वाई एक्सिस पे कट कर रही है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो वाई हमने n मान लिया। मान लीजिए हमने इस तरीके से लिया है। आपके पास जो p पॉइंट है वो मिड पॉइंट दे रखा है इसका, तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको a कॉमा बी दे रखा है, इसीलिए हमने यहाँ पे a कॉमा 0 और 0 कॉमा बी नहीं लिया, बिकॉज a कॉमा बी यहाँ पे कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो हमने m और n ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे p आपको मिड पॉइंट दे रखा है। अब इक्वेशन निकालनी है। अब देखो दोनों एक्सिस पे कट कर रहे हैं तो नॉर्मल वाली फॉर्म मत लगा देना, यहाँ पे दोनों एक्सिस पे कट कर रहे हैं यानी स्टैंडर्ड इंटरसेप्ट फॉर्म लगेगी आपके पास। ठीक है, अब देखो p मिड पॉइंट बोला है तो पहले तो मैं ये a की वैल्यू निकाल सकती हूँ, 0 प्लस एम बाई 2, ए की वैल्यू x1 प्लस x2 अपॉन 2, ऐसे निकालते हैं मिड पॉइंट। ऐसे यहाँ पे b जो है मिड पॉइंट वो भी निकाल सकते हो, n प्लस 0 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। अगेन बोल रही हूँ, पहले फॉर्मूला लिखना देन वैल्यू डालना। तो देखो a की वैल्यू क्या आ गई m अपॉन 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे m की वैल्यू 2a आ गई। यहाँ पे b की वैल्यू n अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे n की वैल्यू 2b आ गई। ठीक है, अब हमारे पास जो स्टैंडर्ड इंटरसेप्ट फॉर्म होती है वो क्या होती है, x अपॉन a। अब यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट m दे रखा है इसलिए हमने m लिया, अपॉन y प्लस y अपॉन b। b हमने यानी कि y पे कहा कट कर रही है n पे, तो हमने n लिया, इज इक्वल टू 1 होता है। अब m की वैल्यू कितनी हमने निकाली 2a, n की वैल्यू निकाली 2b इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे दोनों में से 2 कॉमन लेके देखिए 2 इधर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 2 हो गया, तो x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 2। और यहाँ पे जो आपको बोला था वो यही फॉर्म बोली थी कि x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 2 आनी चाहिए, और वही फॉर्म में हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट r h comma k divides the line segment between the axes in the ratio 1:2। आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। अब देखिए यहाँ पे भी बिटवीन द एक्सिस चल रहा है, तो यानी दोनों एक्सिस को कट कर रही है। यहाँ पे r जो है एक पॉइंट है, मिड पॉइंट नहीं है, r एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट h कॉमा k है, और आपको यहाँ पे x एक्सिस पे कट कर रही है तो हमने कोऑर्डिनेट जनरली a कॉमा 0 लेते हैं, y एक्सिस पे कट कर रही है तो 0 कॉमा b लेते हैं। हमें एक चीज दे रखी है कि किस रेशो में कट कर रही है, 1:2 में कट कर रही है। ठीक है, अब क्योंकि रेशो दे रखी है सेक्शन फॉर्मूला से पहले तो h और k निकाल लेते हैं। अब देखिए h निकालना हो तो सेक्शन फॉर्मूला से पहले तो बात वही कि ये आपके पास x1 y1, दिस इज योर x2 y2, एंड 1 और 2 आपके पास क्या वैल्यू है m1 और ये m2 की वैल्यू। सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे तो सेक्शन फॉर्मूला में ये जो h है यानी कि जो x कोऑर्डिनेट है वो कैसे निकालते हैं, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब यहाँ पे इसको x1 y1 माने चाहे इसको x1 y1 माने कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर सेम आएगा। देन k निकालना है यानी y कोऑर्डिनेट निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होता है m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 अपॉन m1 प्लस m2।
ठीक है, सॉल्व कीजिए, देखिए h की वैल्यू क्या आ जाएगी, a/3, इधर सॉल्व करेंगे 0 बन गया 2b/3, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे a की वैल्यू 3h, इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे b की वैल्यू 3k/2 आ जाएगी। अब क्योंकि दोनों पे इंटरसेक्ट कर रही है तो हम यहाँ पे इंटरसेप्ट फॉर्म लगाएंगे। इंटरसेप्ट फॉर्म मींस x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। अब a की वैल्यू हमने 3h निकाली, b की वैल्यू 3k/2 निकाली इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे 3k/2, ये 2 जब ऊपर जाएगा तो 2y बन जाएगा, नीचे 3h और 3k आ गया। दोनों का आप यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे 3h कैंसिल, 3k इंटू एक्स 3kx, 3k कैंसिल, 3h इंटू 2y 6hy। यहाँ पे इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 3h इंटू 3k यानी 9hk इंटू 1 9kh। लेफ्ट साइड पे आपके पास ये आ गया। अब ज्यादा से ज्यादा हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, अगर मैं पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दूं देन आपके पास क्या आ जाएगा, इधर kx बचा, इधर 2hy बचा, इधर 3kh बचा। और आपको यहाँ पे जो बोला था फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, सो दिस इज योर इक्वेशन ऑफ द लाइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। By using the concept of equation of line, prove that 3 points are collinear। अब equation of the line का concept ही use करना है और इन 3 points को collinear prove करना है। तो देखिए कैसे करेंगे तीनों points को collinear। हमारे पास 3 points दे रखे हैं। अब क्योंकि हमारे पास कोलिनियर प्रूफ करने के और भी तरीके हैं, बट उन्होंने क्वेश्चन में बोला है इक्वेशन ऑफ द लाइन का ही कॉन्सेप्ट यूज करना है, तो कैसे करेंगे। आप जो पहले 2 पॉइंट्स हैं, हम सबसे पहले इनको, ये x1 y1 एंड इधर x2 y2 हो गया, तो हम यहाँ पे जब स्लोप निकालेंगे, स्लोप आपको पता है क्या होती है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, सो -2 अपॉन -5 यानी कि 2/5। अब इक्वेशन भी निकाल लेते हैं, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो देखिए y1 की वैल्यू 0 डाल दी, स्लोप आपने निकाली 2/5, x1 की वैल्यू 3। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स, 2x, 2 इंटू -3 -6। सब कुछ एक साइड पे ले जाइए, दिस इज योर इक्वेशन। ठीक है, अब आप दो लाइनों से मिलके, सॉरी 2 पॉइंट से मिलके आपकी ये इक्वेशन बनी है। अगर ये थर्ड पॉइंट, कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, अगर ये दोनों से तो एक इक्वेशन बन गई लाइन की। अगर ये थर्ड पॉइंट इस इक्वेशन पे लाई कर रहा है, सो ये थर्ड पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो अभी जो 2 पॉइंट से हमने इक्वेशन बनाई है 2x माइनस 5 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये जो थर्ड पॉइंट है 8,2, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी अगर मैं x की जगह 8 डालूं और y की जगह 2 डालूं तो राइट साइड पे जो 0 है वो आना चाहिए। तो देख लेते हैं, यहाँ पे x की जगह 8 डाला, y की जगह 2 डाला, तो 2 8 16 माइनस 10 माइनस 6 यानी 16 माइनस 16 0, सो 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ गई, यानी ये पॉइंट जो है वो इस इक्वेशन पे लाई करता है। सो 2 पॉइंट से तो हमने एक लाइन बना दी, तीसरा पॉइंट भी उसी लाइन पे लाई कर रहा है, यानी हम क्या कह सकते हैं, दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ओके, सो कोलिनियर करने के बहुत तरीके हैं, बट यहाँ पे मेंशन कर रखा है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, तो इस तरीके से हम ऐसे कर सकते हैं। ओके, सो आई होप आज की एक्सरसाइज आपको समझ में आई हो। कुछ भी डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।